लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछने लगी है। 2024 की लड़ाई में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश में है। आज बात करेंगे इन्हीं 3 मुद्दों की जिन्होंने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ गई है। आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर, मैं हूं शिखा यादव। मोदी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने का दांव खेला, लेकिन इंडिया गठबंधन ने ओबीसी का मुद्दा उठाकर हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हवा का रुख बदल गया। 50% से ज्यादा पिछड़ों को पता चल गया कि नरेंद्र मोदी उनका हक मार रहे हैं। फिर जाति जनगणना का जिन बाहर आ गया तो पुरानी पेंशन की मांग को लेकर लाखों की संख्या में दिल्ली पहुंचे लोगों ने रामलीला मैदान भर दिया। इंडिया गठबंधन इन मुद्दों के सहारे बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहा है। मोदी सरकार अब ओबीसी विरोधी दिखने लगी है। महिला आरक्षण के लागू होने में देरी और ओबीसी के लिए कोटा फिक्स न किए जाने को इंडिया ने मुद्दा बना दिया है। राहुल गांधी सहित दूसरे नेताओं ने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण तुरंत लागू किया जाए, इसके लिए जनगणना का इंतजार क्यों किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन करके बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। मोदी सरकार को लगा था कि महिला आरक्षण का लाभ उसे मिलेगा, लेकिन मामला फीका पड़ गया। इससे बीजेपी के पक्ष में सियासी माहौल बनने के बजाय ओबीसी महिलाओं को आरक्षण न देने का मुद्दा बड़ा बन गया। बीजेपी के लिए ओबीसी मुद्दे पर बचाव करना मुश्किल हो रहा है। महिलाओं को अभी अगले 10 सालों तक तो इस आरक्षण का कोई फायदा नहीं होने वाला है। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुर्खियों से हटा ही था कि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग तेज हो गई। दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकारी कर्मचारियों ने अपनी ताकत दिखाई और सियासी दलों को चुनौती भी दे दी है कि अगर ओपीएस लागू नहीं होता है तो वोट की चोट देने के लिए तैयार हैं। सरकारी कर्मचारी संगठन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले हुई रैली के मंच पर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर अगुवाई कर रहे विजय कुमार बंधु ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ओपीएस नहीं लागू करती है तो सरकारी कर्मचारी वोट से चोट करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार सरकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। पिछले कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों में ये मुद्दा भी बना। हिमाचल में बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह ओपीएस का मुद्दा रहा है। यूपी के चुनाव में भी सरकारी कर्मचारियों ने बीजेपी के खिलाफ वोटिंग की थी, जिसके चलते पोस्टल बैलेट में सपा को बढ़त मिली थी। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में कांग्रेस ने कर्मचारियों के लिए इसे लागू भी कर दिया है। वहीं पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और तेलंगाना में ओपीएस लागू करने का वादा किया है। ऐसे में ये बात भी उठने लगी है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है, तो केंद्र अपने कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं दे सकती। विपक्षी दलों की जिन राज्यों में सरकारें हैं, वहां पर ओपीएस को जिस तरह से लागू किया जा रहा है, 2024 के चुनाव में भी इसे विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बनाने में जुटा है। ऐसे में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां भी सरकारी कर्मचारियों की तादाद ज्यादा है। ऐसे में ओपीएस का मुद्दा बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसके चलते मोदी सरकार पर राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना का दबाव बढ़ गया है। कांग्रेस से लेकर सपा, आरजेडी, डीएमके सहित विपक्षी दल ही नहीं बल्कि बीजेपी के तमाम सहयोगी दल भी जातिगत जनगणना के पक्ष में है। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। राहुल अपनी हर रैली में इन दिनों जातिगत जनगणना और आरक्षण की 50% लिमिट को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि देश में जाति है तो फिर जातियों की गणना करने में क्यों दिक्कत आ रही है। बिहार में जातिगत सर्वे जारी किए जाने के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना कराने का वादा कर रखा है। इसके अलावा कांग्रेस
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुटी है। इंडिया गठबंधन एक तरफ पुरानी पेंशन बहाली का एजेंडा सेट करके बीजेपी को सरकारी कर्मचारी विरोधी और जातिगत जनगणना की मांग करके ओबीसी विरोधी ठहराने की कोशिश में है। इतना ही नहीं, महिला आरक्षण में ओबीसी के लिए कोटा फिक्स ना किए जाने को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा जा रहा है। ये सारी कवायद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले की जा रही है। मोदी इसे हिंदुत्व के जरिए काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रैली में तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि विपक्ष हिंदू समाज को जातियों में बांटना चाहता है। लेकिन मोदी के हिंदुत्व वाला काउंटर दोधारी तलवार की तरह है। जाति की बिसात पर नरेंद्र मोदी जब धर्म को खड़ा करेंगे तो ये उल्टा पड़ना तय है, क्योंकि चाहे यादव हो या जाटव या फिर अति पिछड़ी जातियां, इनसे ताल्लुक रखने वाला हर शख्स अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जाति के चलते भेदभाव का शिकार हुआ होता है। उसे महसूस होता है कि कहीं ना कहीं उसकी जाति एक मुद्दा है और यहीं पर हिंदुत्व का हथियार भोतरा साबित होता है। देखना यह है कि इंडिया के खिलाफ नरेंद्र मोदी इस हथियार का कितना इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, मोदी सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं। समाज और सियासत से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।